बंजारा जाति का इतिहास। भारत की सबसे सभ्य और प्राचीन संस्कृति सिंधु संस्कृति को माना गया है। इसी संस्कृति से जुड़ी हुई गोर बंजारा संस्कृति है और इस गोर बंजारा समाज का वास्तव पूरी दुनिया भर में है और उन्हें अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बंजारा, कर्नाटक में लमाणी, आंध्र में लंबाडा, पंजाब में बाजीगर, उत्तर प्रदेश में नायक समाज और बाहरी दुनिया में रानी नाम से जाने जाते हैं। इस समाज के ईसा पूर्व काल में बौद्ध और महावीर के भी पहले पीठागौर नाम के गौर धर्म के संस्थापक हुए हैं। इसके बाद 11वीं शताब्दी में दागुरु नाम के द्वितीय धर्मगुरु होके गए हैं। द्वितीय धर्मगुरु ने शिक्षा का महत्व और मंत्र और समाज को दिया। वो मंत्र गोर बोली में शिकत शिकावत शिके राज धडावच शिके जेरी साज पोलई ज्ञान पोलई। इसका मतलब जो समाज शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को शिक्षित करता है वही समाज राज वैभव प्राप्त कर सकता है। इसका उदा पीठागौर ने चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन जैसे महान विराट राजा को जन्म दिया। उसी तरह दागुरु के विचारों ने अलाउद्दीन, राजा गोपीचंद जैसे महान योद्धाओं को निर्मित किया। इसी 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक गौर बंजारा समाज में बड़े बड़े योद्धा होके गए। जैसे महाराणा प्रताप के सेनापति जयमल फंतिहा और राजा रत्न सिंह के सर सेनापति और रानी रुकमती के सगे भाई गोर बंजारा गौरा बादल। 16वीं और 17वीं शताब्दी के गौर बंजारा समाज के महान व्यापारी उत्तर में लकीशों बंजारा और दक्षिण में जंगी, भंगी, बुकिया और मध्य भारत के भगवान दारस वडतिया थे। ये सभी व्यापारी भारत के बड़े राजा महाराजाओं को रसद, अनाज पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन आम जनता की फिक्र इस गौर बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज को थी, इसलिए उन्होंने आम जनता की सेवा और भलाई के लिए अपने विचारों का संगठन निर्माण किया और उनका नेतृत्व भी किया। उसी महान सतगुरु, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, अर्थतज्ञ, आयुर्वेदाचार्य और बहुजनों के गोर के धर्मगुरु संत सेवालाल का जन्म 15 फरवरी 1739 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गुत्थी तालुका स्थित गुलाल डौडी गांव में हुआ। अभी वो गांव सेवागढ़ के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी होने के कारण गोर बंजारा समाज का वास्तव्य प्रदेश की सीमाओं पे ज्यादातर होता था। इस स्थितियों का फायदा उन्हें व्यापार में मिलता था और संगठन की दृष्टि से भी लाभदायक था। इसी बात से उनके दूरदृष्टि का अंदाज होता है। सेवालाल के पिताजी रामजी नायक के सुपुत्र भीमा नायक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्हें लगभग भारतीय सभी भाषाओं का ज्ञान था। उनकी कुल संपत्ति में 4000 से 5000 तक गाय और बैलों का समावेश था, जिसका उपयोग अनाज की यातायात के लिए किया जाता था और वो 52 तांडों के गांव के नायक थे। उन्हें नायकड्डा कहा जाता था। एक गांव का नायक और 52 गांव के नायकड्डा। एक गांव तांडे की आबादी लगभग 500 के आसपास होती थी। हर तांडे के लिए एक पुरुष और एक स्त्री गोधर्म प्रचारक के रूप में काम करते थे। उन्हें 52 भेड़ू पुरुष और 64 जोगणी स्त्री कहते थे। इन 52 भेड़ू और 64 जोगणी का एक संघ होता था और ये मुख्य नायकड्डा के अंतर्गत कायम करते थे। इसीलिए संत सेवालाल के दादाजी को राम संघ नायक कहते थे। 52 तांडों का संघ प्रमुख भीमा नायक भी 52 तांडों के संघ प्रमुख थे। ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चला है कि भीमा नायक ने अंग्रेजों के साथ मूल्य में 2 लाख रुपए का व्यापारी करार किया था। अनाज पहुंचाने का करार। इस बात से साफ पता चलाता है कि सेवालाल का जन्म वैभव संपन्न घर में हुआ था। इसके अलावा उनके जन्म को लेकर काफी सारी मिथ्या कहानियां सुनने में आती है। सेवालाल की मां का नाम दमनी था, जो कि जयराम बड़तिया सुवर्णकप्पा कर्नाटक की सुपुत्री थी। भीमा नायक के विवाह के उपरांत लगभग 12 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। बाद में मरिया माँ की आराधना के बाद संत सेवालाल का जन्म हुआ, ऐसी अवस्था है। संघ के पारंपरिक नीति के अनुसार सुरक्षा और अनाज की रक्षा के लिए योद्धाओं की निर्मित की जाती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए सेवालाल ने 7 संगठन नायकों का एक संगठन बनाया, जिसमें खुद सेवालाल, उनके 3 भाई हापा बदू पुरा और डमी ढाका राम संघ 7 भी थे। इसी संगठन को बाद में 6 संघ नायकों ने अपनाया। इस तरह 13 लोगों का एक महासंघ बना, जो 700 तांडों का नेतृत्व करता था, जिसमें मध्य भारत, दक्षिण भारत का समावेश था। मध्य भारत के व्यापारी भगवान दारस वडतिया कुल संपत्ति 2 लाख बैल और दक्षिण भारत के व्यापारी जंगी, भंगी, बुकिया कुल संपत्ति 2 लाख बैल सेवालाल के संघ में समाविष्ट हुए। 17वीं शताब्दी की राजकीय स्थिति के अनुसार हम ये कह सकते हैं
जबकि अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव और ताकत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और भारतीय राजाओं की व्यवस्था कमजोर होती जा रही थी। अंग्रेजी हुकूमत का गोर बंजारा व्यापारी पर राजाओं को रसद पहुंचाने के खिलाफ दबाव बढ़ते जा रहा था और अंग्रेज प्रभावित इलाकों में गोर बंजारा व्यापारियों से कर वसूली का फरमान निकाले जा रहे थे, जो कि गोर बंजारा के व्यापारी नियमों के खिलाफ था। इस कर वसूली के खिलाफ प्रस्ताव लेकर सेवालाल अपने सभी संग नायकों के साथ निजाम से मिलने गए। अंग्रेजी हुकूमत के डर से निजाम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके मद्देनजर सेवालाल ने निजाम के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। फिर बंजारा हिल, हैदराबाद में युद्ध हुआ और परिणाम स्वरूप निजाम ने सेवालाल की सभी शर्तें मंजूर की और भारत के अन्य राज्यों की कर प्रणाली के लिए दिल्ली के बादशाह गुलाम खान को मिलने की सलाह दी। सेवालाल ने निजाम की सलाह मान ली और निजाम की ओर से दिए हुए सम्मान को स्वीकार किया। सम्मान के तौर पर निजाम ने ताम्रपत्र, तलवार और भेंट वस्तु दी। पोहरागढ़ मंदिर, महाराष्ट्र राज्य में आज भी ये भेंट वस्तुएं मौजूद है। दिल्ली के बादशाह गुलाम खान ने इस प्रस्ताव को नामंजूर किया। परिणाम स्वरूप सेवालाल ने युद्ध का ऐलान किया। गुलाम खान के 25,000 सैनिकों का मुकाबला सेवालाल के 900 योद्धाओं ने किया। गुलाम खान की भारी हार हुई। इतिहासकारों ने इस युद्ध का जिक्र कभी नहीं किया। गुलाम खान ने कर प्रणाली को माफ करने को मंजूर किया। व्यापार दृष्टिकोण से सेवालाल की ये बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। इस जीत के चलते सेवालाल का नाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ। लाहौर के गौर बंजारा ट्रेडर्स ने सेवालाल को सम्मानित किया। जयपुर, राजस्थान के बंजारा व्यापारी और बहुजन लोगों की पुकार पर सेवालाल ने भूमिया नामक दहशतग्रस्त का शिरच्छेद किया और राजस्थान वासियों को भूमिया से मुक्ति दिलाई। आज भी इसी निशानी के तौर पर जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सेवालाल का मंदिर है। दिल्ली स्थित रायसीना हिल लकीशों बंजारा ने सेवालाल के स्वागत में बनाई हुई छतरी नेहरू प्लानिटोरियम नई दिल्ली में मौजूद है। इसी तरह मुंबई के पास सेवा नामक गांव में, जहां पर अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहां पर 17वीं शताब्दी में सेवालाल पोर्ट हुआ करता था। वैसे ही धमतर, सेवालाल के सहयोगी नाम का पोर्ट रायगढ़ जिले में पेन के पास मौजूद है। उसी तरह मुंबई स्थित भाऊचा भी न होते हुए वो सेवा भाया कधर का है। इस जगह पर पोर्तुगीज का जहाज फंस गया था, उसे सेवालाल ने निकाला। फलस्वरूप उन्हें मोतियों की माला, इटालियन पर्स दिया गया। इसी वजह से सेवालाल मोतीवाला के नाम से भी जाने जाते हैं। रायगढ़ जिले में पेन के पास गागोदे नामक गांव में सेवालाल का व्यापारी केंद्र था। वहां पर आज भी उनके नाम का मंदिर मौजूद है। सेवालाल बहुत बड़े व्यापारी, योद्धा, संगठक, अर्थतज्ञ तो थे ही, लेकिन उसके साथ वे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सेवालाल की ताकत और ज्ञान का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भविष्यवाणियां सेवालाल ने भारत की सामाजिक और आर्थिक और नैसर्गिक स्थिति को लेकर कही थी, वो सब बातें आज 250 साल बाद सच हो रही है।